एक बार बुलंद स्वर से गुरु महाराज का जय जयकार सब कोई करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत परिश्रम के बाद आज यह आयोजन हो रहा है। अभी जो कहने सुनने का विषय है वह परमात्मा है, और हम लोगों ने प्रवक्ताओं के मुखारबिंद से भी सुन चुके, पाठ में भी हम लोगों ने श्रवण किया। पाठ में आया कि अगर हम खूब बढ़िया से अधिक प्रवचन अगर हम आप कर लेते हैं, उपनिषद में हम लोगों ने सुना नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न बहुना श्रुतेन यमवश्य वृणोते तेन लभ्यस्त। कहा कि खूब सुनने से भी, खूब प्रवचन करने से भी, कहा कि ये परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे। तो मिलेंगे कैसे? कहा कि अपने अंदर आपको जाना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा। तो हम लोग जो अभी देख रहे थे, किधर देख रहे? कहा कि हम लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, संसार की तरफ देख रहे हैं। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ ये देखती है, अंदर की तरफ नहीं देख पाती। तो कहा कि उस परमात्मा को देखने के लिए कहा कि आपको अंदर की तरफ झांकना पड़ेगा। सद्गुरु महर्षि ने, परमहंस जी महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। लेकिन हम लोग कहाँ खोजते हैं? तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा, शिव देह प्रतिष्ठित। का वह परमात्मा, वह ईश्वर, वो परमात्मा कहाँ है? तो आपके अंदर में है। लेकिन हम लोग कहाँ खोजते हैं? तीर्थ में खोजते हैं, दान में खोजते हैं, अन्यत्र खोजते हैं, वहां नहीं मिलेंगे। का वैरागी ने भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाके तीरथ चारे, भर में चारे खोज सुधी अपनी नहीं आने। फूल में बांस, काठ में अग्नि छिपानी, खोजे बिनु नहीं मिला है, आहे धरती में पानी। दूध में घृत रहे, छिपी मेहंदी में लाली, ऐसे पूर्ण ब्रह्म का तिल भर नहीं खाली। का एक तिल भर भी खाली नहीं है वो परमात्मा। कैसे मिलेंगे? तो उसको जो यत्न है, तरीका है, युक्ति है, उसके आधार पर जब आप हम खोजेंगे तब मिलेगा। मेहंदी में तो लाली है, लेकिन कैसे दिखाई पड़ेगा, कैसे प्राप्ति होगी? तो कहा उसको घर्षण, रगड़न, पीसेंगे जब हम, तब उससे लाली उत्पन्न होगा, लाली निखार होगा, लाली प्राप्ति होगी। कहा दूध में घृत है, दूध के कण-कण में घी है, लेकिन वह दूध से घी साधारण तरीके से प्राप्त नहीं होता। कैसे होगा? तो दूध को गर्म किया जाए, फिर जमाया जाए, उससे मक्खन निकलेगा, और उस मक्खन से तब जाकर के कहीं जाकर के आपको घी की प्राप्ति होगी। ठीक उसी तरह परमात्मा को आप चाहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो,
तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आपको सद्युक्ति चाहिए। आज तो शनिवार है, शनिवार को ऐसा संगमत का पद्धति है कि शनिवार को दीक्षा नहीं दिया जाता, इस ज्ञान को नहीं बताया जाता है। ये गुरु महाराज के समय से ही यह प्रावधान है। तो पूज्य बाबा कल इस ज्ञान को बताएंगे कि परमात्मा को कैसे प्राप्त आप कर सकते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करने की तरीका क्या है, साधन क्या है, वो भेद क्या है। तो आप सुनेंगे समझेंगे, जिनको है कि मुझे लेना है, इस ज्ञान को सीखना है, तो पूज्य बाबा कल बताएंगे, उनसे आप इस ज्ञान को सीख सकते हैं। तो कहा इसके लिए यह तरीका गुप्त है, ये प्रकट नहीं है, सदग्रंथों में भरा पड़ा है। लेकिन अगर उस सदग्रंथ में विद्या है, ज्ञान है, लेकिन जब तक सिखाने वाले अगर नहीं रहेंगे तो वह ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। सदगुरु महाराज कहते थे कि स्कूल कॉलेज में शिक्षक का क्या जरूरत है, अगर ग्रंथ में ज्ञान है ही है, शास्त्र में ज्ञान है, तो शिक्षक क्यों? अगर शिक्षक नहीं रहे तो वह ज्ञान से वह कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। इसीलिए बतलाने वाला चाहिए, उसी को कहते हैं गुरु। जब तक हम आप गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक इस ज्ञान से आप अनभिज्ञ रहेंगे, इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और इस ज्ञान को जब तक हम आप सीखेंगे नहीं तब तक यह मानव जीवन का कल्याण भी नहीं होगा। एक महात्मा जी निवास करते थे शमशान में। मैंने महापुरुषों से बहुत बार सुना, मेरे भी मन में ख्याल हुआ कि चलो एक बार शमशान में कम से कम हो जाए सत्संग। लोगों ने पूछा कि बाबा आप शमशान में क्यों रहते हैं? आपको तो कुटिया बनाना चाहिए था, कुटिया में रहते बढ़िया से ठाट बाट से। तो महात्मा जी उत्तर देते हैं कि कितनों भी ठाट बाट से रहो, एक दिन तो शमशान जाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसका इंतजार करूं, इसीलिए मैं पहले अपने से ही शमशान में निवास करता हूं कि ताकि किसी को जरूरत ना पड़े। श्री सद्गुरु महाराज की